संसद के भारतीय राज्य व्यवस्था में हम लोग संसद के बारे में पढ़ेंगे, पार्लियामेंट के बारे में। देखिए, अगर संसद को हम लोग पढ़ते हैं तो हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो हमारे संविधान में सारे अनुच्छेद दिए गए, आर्टिकल दिए गए हैं। संसद के अगर हम लोग बात करते हो तो एक फ्लो चार्ट के माध्यम से हम भारतीय राज्य व्यवस्था के संसद के बारे में आपको बताएंगे। देखिए, संसद के 3 अंग होते हैं, ठीक है। पहला अंग जो है वो राष्ट्रपति है। आर्टिकल 52 में, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति की व्यवस्था की गई, ठीक है। अगर संसद की बात करें तो अनुच्छेद 79 में हमारे देश का एक पार्लियामेंट के बारे में व्यवस्था की गई, ठीक है। अब संसद का पहला भाग राष्ट्रपति हो गया, दूसरा भाग जो है हमारा राज्य सभा है। राज्यसभा के लिए अनुच्छेद आपका 80 दिया गया, ठीक है। और तीसरा भाग आपका है लोकसभा, इसके लिए हमारा दिया गया अनुच्छेद 81। देखिए, जब हम लोग राज्य व्यवस्था पढ़ते हैं तो वहाँ पे आर्टिकल हमें जरूर पता होना चाहिए, प्रावधान कैसे किया गया है और किस प्रकार से बताया गया, ठीक है। राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा होता है। उसके पहले हम लोग राज्यसभा और लोकसभा के बारे में पूरा डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे 1 बाय 1। अगर हम लोग राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा हमारा उच्च सदन होता है, क्योंकि ये पूरी व्यवस्था हम लोग जो लिए हैं वो ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन लिए। तो ये उच्च सदन है और ये हमारा क्या है, निम्न सदन। इसको हम लोग अपर हाउस कहते हैं और इसको हम लोग लोअर हाउस कहते हैं। अगर हम लोग कार्यकाल की बात करते हैं तो लोकसभा जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है, और अगर राज्यसभा की बात करते हैं तो वे 6 वर्ष होता है, ठीक है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य स्वतः रिटायरमेंट ले लेते हैं। अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं में अलग अलग चुनाव होते हैं, ठीक। अब सीट की बात करते हैं, अगर हम लोकसभा में कुल सीटों की बात करते हैं तो 552 कुल सीट हैं। वर्तमान में अगर हम लोग सीटों की बात करते हैं जो चुनाव होते हैं 545 हैं, ठीक है। इसमें मनोनीत एंग्लो इंडियंस होते थे, अभी 2020 में एक अमेंडमेंट हुआ तो 2 सदस्य मनोनीत होते थे, उन्हें हटा दिया गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया टोटल। अब अगर हम लोग राज्यसभा में बात करते हैं तो कुल सीट कितनी होती हैं, 250। वर्तमान में कितने हैं, 545, 245, ठीक है। अब यहां पर भी मनोनीत सदस्य होते हैं, तो मनोनीत सदस्यों की अगर हम लोग बात करते हैं तो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से आपका जब निर्वाचन होता है तो हमारे राष्ट्रपति को जब चुना जाता है तो राष्ट्रपति हमारे यहाँ सुपीरियर व्यक्ति होता है। कोई भी हमारे देश का संविधान बनता है तो उसमें जो भी गवर्नमेंट ऑर्डर बनाया जाता है, जियो बनाया जाता है, तो उसमें राष्ट्रपति की देखिए, एक बात हम बताएं, ये हमारा संसद व्यवस्था है, इसको बनाने के लिए क्या होता है कि इसका मेन काम क्या होता है, क्यों हम लोग संसद व्यवस्था को पढ़ रहे हैं या पार्लियामेंट को पढ़ते हैं। देखिए, पार्लियामेंट का मेन काम होता है लॉ बनाना, मेकिंग लॉ। कोई भी कानून बनाना हो, कानून बनाने की प्रक्रिया क्या है हमारे देश में, हम लोकसभा और राज्यसभा में दोनों सदनों में जाकर बिल को पास कराते हैं, कानून बनाते हैं। अगर कोई कानून बना हुआ है और उसमें हम लोग संशोधन कराना चाहते हैं तो वही हमारा संशोधन की प्रक्रिया भी कहाँ से होगी, यहीं से। तो ये हमारा अमेंडमेंट भी कहाँ से होगा, यहाँ से। पहला कानून बनाना, दूसरा अमेंडमेंट। तीसरा ये होता है अगर संसद का सत्र ना चल रहा हो। बच्चों, आपको बता दें संसद के सत्र कितने होते हैं, 3 सत्र होते हैं। एक ट्रिक याद रख लेना, BMW, बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन। मतलब आपका ये मान के चलिए कि 12 महीने में संसद की कार्रवाई के 4-4 महीने के अंतराल में सदन की बैठक होना चाहिए। नियमानुसार ये बताया गया कि 6 महीने में एक बार सदन की बैठक होना आवश्यक होता है। सदन में बैठक होने का मतलब होता है कि लोकसभा में और राज्यसभा में कोई भी वर्तमान बिल है उसको लाके किया जाए। अगर कोई सदन में सत्र ना चल रहा हो और फिर भी हमको कोई कानून बनाना है, लॉ बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डिनेंस लेकर आते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अध्यादेश। देखिए, ऑर्डिनेंस का प्रावधान है अगर सत्र ना चल रहा हो। सेक्शन की बात कर लेते हैं तो देखिए, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 123, भारत का राष्ट्रपति कोई भी 6 महीने के लिए एक टेम्परेरी कानून बना सकता है, ठीक है। और अगर राज्यों की बात करें तो 213, स्टेट असेंबली, गवर्नर कोई कानून बना सकता है 6 महीने के लिए टेम्परेरी, ठीक है। और चौथा इसका जो मेन काम है, बजट।
देश की व्यवस्था चलाने के लिए, बजट के लिए। अब बजट की जो पावर है वो केवल लोकसभा में, तो ये हमारी संसद की व्यवस्था है। धन्यवाद।